क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना शिर्क है या नहीं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसका आंसर मैं इस एपिसोड में देता हूँ एक हदीस के ज़रिए। क्या हज़रत राबिया बिन काब अल अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत में भी उनकी रफ़ाकत मांगकर शिर्क किया या नहीं किया? इसका भी आंसर मैं इस एपिसोड में देता हूँ। हज़रत राबिया बिन काब अल अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे। तो इस खिदमत गुजारी के बदले एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत राबिया बिन काब अल अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, मांगो, क्या मांगते हो? और हज़रत राबिया बिन काब अल अस्लमी ने इसका क्या जवाब दिया? इससे पहले मैं आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। अगर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस अकीदे से मांगे कि अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पावर्स दिए हैं, अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियारात दिए हैं, ताकत दिए हैं कि वो जिसे जो चाहें वो दे दें। यानी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कुछ मांग रहे हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कोई इंडिपेंडेंट पावर, अपनी पर्सनल पावर से आपको अता नहीं कर रहा हूँ। वो जो कुछ भी आपको अता कर रहे हो वो अल्लाह की दी हुई ताकत से, अल्लाह की दी हुई पावर से, अल्लाह के दिए हुए इख्तियारात से आपको अता कर रहे हो। जब आप ये अकीदा रख कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगते हैं तो ये मांगना जायज़ है, शिर्क नहीं है। और ये चीज़ शिर्क तब होगी जब आपका अकीदा यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगते वक्त कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इंडिपेंडेंट पावर से, अपनी पर्सनल पावर से आपको अता करेंगे और वो पर्सनल और इंडिपेंडेंट पावर अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता नहीं की होगी। तो ऐसे अकीदा रख के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना शिर्क होगा। तो हज़रत राबिया बिन काब अल अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मांगो, मुझसे क्या मांगते हो, तो पता है हज़रत राबिया बिन काब अल अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कोई इस दुनिया की चीज़ नहीं मांगी, इस दुनिया के घर बार ये चीज़ नहीं मांगी। उन्होंने तो जन्नत में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत मांगी, उनकी संगत मांगी, उनकी सोहबत मांगी। अब बताओ, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना शिर्क होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी मांगना उनसे शिर्क होता। तो हज़रत राबिया बिन काब अल अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगकर शिर्क नहीं करते। अगर ये शिर्क होता था, वो कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो अल्लाह से मांगूंगा, आपसे क्यों मांगूंगा। इससे साबित हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना जायज़ है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुद कहा कि मांगो, मुझसे क्या मांगते हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि इस वक्त तुम अल्लाह से दुआ कर लो, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी क्योंकि तुमने मेरी खिदमत करी है और मैं तुमसे खुश हुआ। उन्होंने कहा मांगो, मुझसे क्या मांगते हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी नहीं कहा कि जब उन्होंने जन्नत में उनकी रफ़ाकत मांगी सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि मैं तो, मेरा मतलब ये नहीं था कि इस दुनिया की चीज़ें जो मेरे इख्तियारात में, जैसे कुछ पैसे, खाने पीने की चीज़ें या कपड़े या कोई ओहदा, वो दे दूँ। तुम तो जन्नत की चीज़ मांग रहे हो, वो तो तुम अगर हिसाब किताब होगा और तुम्हें वो मकाम मिला तो वो अल्लाह देगा, मैं थोड़ी दे सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत राबिया बिन काब अस्लमी को मना नहीं किया। उन्होंने तो बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि और कुछ क्या, तुम और कुछ भी चाहते हो। यानी कि इससे साबित किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत राबिया बिन काब अल अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु को जन्नत में अपनी रफ़ाकत अता कर दी। तो ये हदीस आप लोग समाअत फरमाएं। इसके अरेबिक भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, इसका उर्दू ट्रांसलेशन भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिख जाएगा। और हदीस पढ़ने के बाद मैं इसके रेफरेंसेस भी इंग्लिश में भी और अरेबिक में भी आपको दे दूंगा। तो सुनते हैं हम लोग हदीस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत राबिया बिन काब अल अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैं रात को हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में रहा करता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तंजे और वज़ू के लिए पानी लाता। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मांगो, क्या मांगते हो। मैंने अर्ज़ किया मैं आपसे जन्नत की रफ़ाकत मांगता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इसके अलावा और कुछ। मैंने कहा, मुझे यही काफ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर कसरत सुजूद से अपने मामले में मेरी मदद करो। यानी कि
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तुमने ऐसी चीज़ मांगकर शिर्क किया है, अल्लाह से तौबा करो, तुम तो काफिर होगा, तुम मुशरिक होगा, तुम फिर से ईमान लाना पड़ेगा, अल्लाह से तौबा करो और फिर से कलमा पढ़ो। नहीं नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस मामले में मेरी मदद करो सजदे करके, यानी कि तुमने कोई शिर्क नहीं किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ने को नहीं कहा उन सहाबी से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सजदे करो, यानी कि तुम अल्लाह की और इबादत करो ताकि मुझे तुम्हारा केस लड़ने में आखिरत के दिन आसानी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ और तुम्हें और ज़्यादा से ज़्यादा से नेमतों से नवाजा जा सके, दिखा सकूँ कि अल्लाह देखिए आपका कितना प्यारा बंदा है जो आपकी सजदे किया करता था, आपकी इतनी इबादत किया करता था। अगर ये चीज़ शिर्क होती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले कहते कि तुम तौबा करो और तुमने शिर्क किया है, तुम्हें तौबा करनी चाहिए, और उसको फिर से दोबारा इस्लाम लाने के लिए कहते, उससे दोबारा कलमा पढ़वाते, उसकी दोबारा तस्दीक करवाते इस्लाम की, और फिर कहते कि इबादत करो और अल्लाह से दुआ करते रहो। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट कहा कि तुम इबादत करो, इसमें मेरी मदद करो करने में। तो इस हदीस के रेफरेंसेस भी आप लोग सुन लें। तो डिटेल रेफरेंसेस, उस बुक नंबर, पेज नंबर, रेफरेंसेस तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, अरेबिक में भी और इंग्लिश में भी। और मैं आपको उसमें से बुक्स के नाम, जिन इमामों ने अपनी किताबों में ये हदीस लेके आए उन इमामों के नाम बता देता हूँ। इस हदीस को इमाम बुखारी, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अल-तबरानी, इमाम अल-बहकी ने अपनी अपनी किताबों में 7 जगह रिवायत किया है, जिससे ये साबित होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस अकीदे से मांगना कि अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया और उस अल्लाह की दी हुई पावर और इख्तियार से ही हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करेंगे, वो जायज़ होगा। इससे साबित हुआ कि हज़रत राबिया बिन काब अल असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस अकीदे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत पे भी उनकी रफ़ाकत मांगी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अता कर दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।